हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे गिट की ओवरऑल फंक्शनैलिटी। आज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ओवरऑल फंक्शनैलिटी मतलब कुछ कमांड्स जैसे जो कि बेसिक हैं गिट के लिए, जिससे कि हमें गिट की ओवरऑल फंक्शनैलिटी पता चल जाएगी। तो गिट पहली कमांड होती है गिट इनिट। मान लीजिए आप आपके सिस्टम में कोई फोल्डर है, आप उस पर काम कर रहे हैं, आपने कुछ काम किया है, फोल्डर मान लीजिए समर नाम से। तो अभी इसको आपने ये गिट के रिकॉर्ड में नहीं है कि आप इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो आप जैसे गिट इस्तेमाल करते हैं ना, कमिट करते हैं और आप बैक ट्रैक कर सकते हैं, इस टाइप से नहीं कर सकते। तो इसमें गिट इस्तेमाल करने के लिए आपको इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, cd समर, एंड देन आपको चलाना पड़ेगा गिट इनिट। तो इससे क्या होता है, इसके अंदर एक डॉट गिट नाम से फोल्डर बन जाता है। अब इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर जो है, जो भी फाइल्स होती हैं गिट उन्हीं में इस पूरे डायरेक्टरी में क्या क्या चेंज हुआ उन्हीं में इसका रिकॉर्ड रखता है। तो जब आप गिट का इनिट लिखते हैं तो इसके बाद से ये जो आपका फोल्डर है, या इसको रिपोजिटरी कह लीजिए, वो एक तरह से गिट रिपोजिटरी बन जाती है। ठीक है। दूसरी कमांड होती है गिट क्लोन। गिट इनिट तो हो गया, जैसे आप कोई अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से। गिट क्लोन होता है, मान लीजिए कि कहीं कोई कहीं गिटहब वगैरह पे, गिटहब का ही एग्जांपल ले लेते हैं, गिटहब या बिटबकेट कहीं भी मान लीजिए कोई रेपोजिटरी है, किसी ने बनाई है, उस पर कुछ काम हुआ है, मान लीजिए विंटर नाम से। तो आप चाहते हैं कि आप उस रिपोजिटरी में देखें क्या हुआ है और आप उसमें चेंज करें, आपको उसे अपने सिस्टम पर लाना है और कुछ भी मॉडिफिकेशन एडिशनल डालना है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने सिस्टम में तो इस रिपोजिटरी का एक कुछ URL होगा, जैसे https github.com और फिर विंटर। तो आप अपने सिस्टम के टर्मिनल पर जाइए, वहाँ लिखिए गिट क्लोन और फिर ये वाला URL। तो इससे क्या होगा, गिट क्लोन और फिर ये वाला, तो इससे क्या होगा, आपके सिस्टम में एक ये वाली रिपोजिटरी एकदम कॉपी हो जाएगी और वो पूरी गिट रिपोजिटरी होगी इससे कनेक्टेड। तो अगर आप पुल या पुश करेंगे तो फिर पुल या पुश मतलब चेंज अपडेट आपको सिस्टम में लाना है या अपडेट करना है रिमोट रिपोजिटरी पे, तो आप कर सकते हैं। तो गिट क्लोन का मतलब यही होता है कि रिमोट रिपोजिटरी को अपने सिस्टम पर लाना, या फिर जहाँ भी आप अपने सिस्टम पर, मतलब अगर मान लीजिए आप कोई कहीं क्लाउड पे काम कर रहे हैं, आपका कोई EC2 इंस्टेंस है AWS पे, तो अगर आप वहाँ चलाएंगे गिट क्लोन और ये वाला URL देंगे तो ये रिपोजिटरी वहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट कमांड होती है गिट पुल। गिट पुल का मतलब होता है कि जो भी चेंजेस यहाँ पे हैं रिमोट पे, उसको आप अपने सिस्टम पर मतलब जहाँ
अपने सिस्टम पर लाना। अभी के लिए अपने सिस्टम का ही एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आप यहाँ लिखेंगे गिट पुल, तो मान लीजिए ये विंटर रिपोजिटरी थी, यहाँ पे कमिट 11 तक हो चुका है। आपने जब क्लोन की थी तब इसमें कमिट 5 तक था। तो अब अगर आप गिट पुल चलाएंगे तो ये सारे कमिट आ जाएंगे, कमिट 11 तक आपके पास भी आ जाएंगे आपके लोकल सिस्टम में। तो इससे क्या है, आपका जिस भी ब्रांच पे काम कर रहे होंगे, तो ब्रांच का कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लेते हैं। जहाँ भी आप काम कर रहे होंगे वो एकदम रिमोट से सिंक हो जाएगी, कि जहाँ तक रिमोट पे कमिट है वहीं तक आपके पास आ जाएंगे। सो इसका अपोजिट होता है गिट पुश। गिट पुश में होता है कि मान लीजिए क्लाउड पे जो रिपोजिटरी है हमारी, उसमें कमिट 11 तक था। आपने लोकल सिस्टम पर चेंज किया सेम रिपोजिटरी में, और आपने कुछ कमिट कर दिए, मान लीजिए एक एक्स्ट्रा कमिट कर दिया आपने। अब आपको उसको रिमोट रिपोजिटरी को अपडेट करना है, तो आप गिट पुश लिखेंगे, तो रिमोट रिपोजिटरी पे भी गिट 11 के बाद एक और कमिट चला जाएगा, गिट कमिट 12। ठीक है। इसके बाद एक और नेक्स्ट कमांड है हमारे पास, गिट लॉग। गिट लॉग क्या करता है, जिस भी ब्रांच पे आप काम कर रहे होंगे उसके सारे कमिट शो कर देगा। कमिट मान लीजिए आपने 12th कमिट किया, इसके बाद अगर फिर 11, सारे कमिट डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर देगा। कमिट 9, और ये हर कमिट के साथ कमिट का एक आईडी होता है, हैश जनरेट करते हैं वो होता है, और किस यूज़र ने किया है और क्या मैसेज लिखा है, हर कमिट के साथ ये रहता है। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास गिट स्टेटस। सो गिट स्टेटस में क्या होता है, मान लीजिए आपने कमिट 12 तक काम किया था अभी, उसके बाद भी आपने कुछ चेंजेस किए फाइल में, जैसे कोई फाइल ऐड की, मतलब न्यू फाइल बनाई, कोई फाइल ऐड की या डिलीट की या मॉडिफाई की, तो अगर आप गिट स्टेटस लिखेंगे तो वो बता देगा कि लास्ट कमिट के बाद अभी तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस रिपोजिटरी में। अभी के लिए लास्ट कमांड अभी के लिए इतना ही रखते हैं। लास्ट कमांड हम ले लेते हैं गिट कमिट। तो गिट कमिट क्या होता है, जो भी आपने कमिट किए थे, मान लीजिए गिट 12 के बाद आपने कुछ चेंजेस किए, ये वाले चेंजेस किए, इसके बाद आपको ये चेंज कमिट करने हैं, मतलब एक तरह से आपने कह दिया कि हाँ भाई ये चेंजेस हो गए हैं मेरी तरफ से, अब मैं इनको गिट के रिकॉर्ड में डालना चाहता हूँ। तो आप यहाँ कुछ भी कमिट मैसेज दे सकते हैं, तो आप गिट कमिट कर दीजिए। गिट कमिट का सिंटैक्स होता है गिट कमिट -m, और फिर कुछ भी आपका मैसेज जो भी देना चाहें। तो इससे क्या होगा, आपका एक्स्ट्रा एक और कमिट बन जाएगा गिट 13 से। अभी क्या है, आपके रिपोजिटरी में उसी ब्रांच पे टोटल 13 कमिट हो गए। बाकी कमांड्स आगे के वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।